अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान क़ारी मोहम्मद फरमूद इशाअती और आप देख रहे हैं इशाअती व्लॉग यानी इशाअती न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने ये फ़ैसला लिया है कि स्पेशल पार्लियामेंट का सत्र बुलाया जाए, जिसे अमृतकाल का आखिरी सत्र भी कहा जा रहा है। और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े फैसले लेने वाली है मोदी सरकार। और क्या क्या फैसले लेने वाली है हम लास्ट में इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले असदुद्दीन अवैसी साहब ने इसके ऊपर क्या क्या कहा है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए। वीडियो आपके सामने मौजूद है, वीडियो आपके पेशे खिदमत है, सुनिए और फिर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बुलाया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? ये जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने का जो अनाउंसमेंट मोदी सरकार ने किया है, हम इस बात का उनसे डिमांड करते हैं कि ये अमृतकाल का स्पेशल सेशन सरकार कह रही है, तो इसमें हमने भी सरकार से डिमांड किया था कि चीन जो डेप्सांग और डेमचौक में भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है, इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट होनी चाहिए स्पेशल सेशन में, क्योंकि ये देश की जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है। और गोगरा, हॉट स्प्रिंग, पोंगसोंग सू लेक में वैसे 25 पेट्रोलिंग पॉइंट्स को खो चुके हैं। तो हमारा पहला डिमांड मोदी सरकार से होगा कि चीन जो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट हो। दूसरा, हम मोदी सरकार से इस बात का डिमांड करते हैं कि रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, तो इस स्पेशल सेशन में मोदी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो 50% रिजर्वेशन लिमिट को क्रॉस करे और एक बिल लाए पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में, ताकि आप जो ओबीसी से मोहब्बत का वादा करते हैं, दावे करते हैं, उसको पूरा कर सकें। और खुद प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। तीसरी बात यह है कि हम गवर्नमेंट से इस बात का डिमांड करते हैं कि इसरो के साइंटिस्ट को और नीरज चोपड़ा को, चाहे पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो या नई बिल्डिंग हो, वहां पर बुलाकर इनको सम्मान किया जाए, इनको ऑनर किया जाए, क्योंकि पूरा देश इनके इस अचीवमेंट से, चाहे वो जैवलिन थ्रो में हमको वर्ल्ड रिकॉर्ड में गोल्ड मेडल मिला है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, और साइंटिस्ट ने जो कारनामा अंजाम दिया है कि चांद के साउथ पोल पर हम लोग जा चुके हैं, तो उनको पूरी पार्लियामेंट बुलाकर सम्मान किया जाए। चौथा, हम ये कहना चाहेंगे कि विंटर पार्लियामेंट सेशन के भी डेट्स का ऐलान मोदी सरकार कर दे, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ हम वोट ऑन अकाउंट में चले जाएं, क्योंकि सप्लीमेंट डिमांड्स तो अब ले चुके हैं। और आखिरी बात, जो मीडिया में ये स्पेकुलेशन किया जा रहा है सोर्सेस के बुनियाद पर कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अगर बिल लाया जाएगा, मुझे नहीं मालूम क्या एजेंडा होगा, लाया जाएगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है और कई स्टेट्स इसका अपोज करेंगे। कर्नाटक में तो पिछले दिनों चुनाव हुआ है, कई स्टेट्स में अभी उनके टेन्योर बाकी है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अब देखना है कि स्पीकर साहब की मीटिंग में क्या एजेंडा होगा, मगर हम मोदी सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि चीन पर कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट हो। चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, 50% रिजर्वेशन लिमिट को क्रॉस किया जाए, विंटर सेशन के डेट्स को अनाउंस कर दिया जाए, और इसरो के साइंटिस्ट को और नीरज चोपड़ा को बुलाकर पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग हो या नई बिल्डिंग हो, उसमें उनको सम्मान किया जाए, उनको ऑनर किया जाए। 1 नेशन 1 इलेक्शन का अगर कानून लाती है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, राज्यसभा में पास नहीं होगा, असेंबलीज में पास नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो बातें बताई हैं वो बड़े काम की बातें हैं, बड़े बड़े मुद्दे उठाए। लेकिन एक खबर सूत्रों के मुताबिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वीडियो के आखिर में बताऊँगा, आप वीडियो में बने रहिए। लेकिन चंद बातों का मैं यहाँ खुलासा कर दूँ कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने बड़े बड़े मुद्दे उठाए, उनमें से चीन एक बड़ा मुद्दा है। चीन ने जो हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है और वो वहाँ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, इस स्पेशल सत्र के अंदर मोदी सरकार को उस मुद्दे के ऊपर जवाब देनी चाहिए, ये कहा है असदुद्दीन अवैसी साहब ने। और दूसरा जो बड़ा मुद्दा उठाया है वो ये है
कि इसरो के वैज्ञानिकों को, साइंसदानों को, जिन्होंने अभी चंद्रयान 3 के ऊपर काम किया है और सफल कामयाब रहे वो लोग, उन लोगों को कई महीनों से सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि सैलरी नहीं मिली है। ऐसे हमारे साइंसदान, ऐसे हमारे वैज्ञानिक जो बेचारे रात दिन काम करते हैं, हमारे देश का नाम ऊंचा करने के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं और उन्हें सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा है कि उनको उनकी सैलरी टाइम पे दी जाए और इसरो के वैज्ञानिकों को, साइंसदानों को पुराने पार्लियामेंट या नए पार्लियामेंट में बुला करके सम्मानित किया जाए ताकि उनका हौसला बढ़े और भी वो मन लगा करके काम करे और हमारे देश को आसमान की बुलंदी पर ले जाए। इतना हमारा देश आगे जाए, इतना आगे जाए कि आसमान की बुलंदी को छुए। और ये उस वक्त होगा जब हम इसरो के वैज्ञानिकों को सम्मानित करेंगे, उनको बुला करके उनके हौसले को बुलंद करेंगे, उनके हौसला अफजाई करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और तीसरी जो बड़ी खबर उन्होंने दी है या उसके ऊपर आवाज़ उठाई है वो ये है कि नीरज चोपड़ा जो कि हमारे देश के लिए गोल्ड जीत करके लाया है, एक खिलाड़ी है, माशाल्लाह उन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। विदेश में जाकर के, दूसरे देशों में जाकर के हमारे देश के लिए उन्होंने गोल्ड जीता है। गोल्ड मेडल जिसे कहते हैं वो जीत करके उन्होंने लाया है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का फ़र्ज़ बनता है कि उनको बुला करके सम्मानित किया जाए और उनके हौसले को भी बढ़ाया जाए। जी हाँ दोस्तों, जिस खबर की मैं बात कर रहा था कि सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि इस स्पेशल सत्र में मोदी सरकार एक बिल ला सकती है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए ऐसा कर सकती है या नहीं।